अगर संगीत सोम संजीव बालियान से नाराज होता तो हम फिर समाजवादी पार्टी फिर 18-20 से जीत जाती, 30 से जीतती। अब का मार्जिन रहेगा 45 वोट, 47 वोट, 47। तो मुझे तो लग नहीं रहा इनमें कोई विवाद है। चुनाव में तो संजीव की मदद करी ना संगीत सोम ने, नहीं तो मार्जिन कैसे घटता हो। रही पत्र की, अगर पत्र कोई है तो उसकी जांच करा दो सीबीआई से कि हम लोगों को राजनीति में आपस में लिहाज शर्म बना के रखनी चाहिए, लड़ना भिड़ना नहीं चाहिए। और क्योंकि भाई दोनों बड़े नेता, मैं तो नहीं को आपस में लड़े ना। संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच जो आपसी विवाद इस समय उत्पन्न हो रहा है, उसने पश्चिम उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में खासा चर्चा बना दी है। इसी को लेकर आज मुजफ्फरनगर जनपद के सांसद हरिंदर मलिक जी से हम बात करेंगे, आखिरकार संगीत सोम और संजीव बालियान के इस विवाद के बारे में उनका क्या कहना है। मलिक साहब, क्या कहेंगे आप, जो विवाद संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे उस चीज़ को? मुझे इसकी कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्या विवाद है, क्या आरोप है, क्या प्रत्यारोप है। और आपको जानकारी तो आप बता दो, मैं कुछ उसको बता पाऊंगा। अभी तो मुझे यही जानकारी नहीं क्या है। मुझे तो ये जानकारी मिली है कि दोनों में नाराजगी है, और परंतु सरधने में एमएलए जीतते थे 20,000 के आसपास, 18 से 20 के बीच। अगर संगीत सोम संजीव बालियान से नाराज होता तो हम फिर समाजवादी पार्टी फिर 18-20 से जीत जाती, 30 से जीतती। अब का मार्जिन रहेगा 45 वोट, 47 वोट, 47। तो मुझे तो लग नहीं रहा इनमें कोई विवाद है। चुनाव में तो संजीव की मदद करी ना संगीत सोम ने, नहीं तो मार्जिन कैसे घटता हो। मलिक साहब, संजीव बालियान जी ने स्पष्ट रूप से, जब उन्होंने पीसी की थी, तो उन्होंने कहा था कि संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़वाया है सरगना से। और साथ ही अब संगीत सोम ने जो अपनी पीसी की है, उसमें उन्होंने वहाँ पर एक लेटर बांटे गए हैं जिसमें कहा गया है कि संजीव बालियान ने इतनी संपत्ति जो है अवैध रूप से अर्जित की है, ऑस्ट्रेलिया में भी ज़मीन खरीदी है। तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? मुझे जानकारी नहीं जी भाई किसी की ज़मीन की। रही जहाँ तक ये आरोप है कि संगीत सोम ने हमारी मदद की, आप कॉल डिटेल निकाल लो। पूरे चुनाव मेरी और संगीत सोम की बात नहीं हुई। संगीत सोम और मैं आपस में आमने सामने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ चुके। संगीत सोम खुद समाजवादी पार्टी से हारा है। चुनाव समाजवादी पार्टी जीतती है, हरिंदर मलिक नहीं जीतता। अखिलेश यादव जीते हैं। अखिलेश यादव के नाम पर पार्लियामेंट, इसमें असेंबली इलेक्शन में 18,000 से ज़्यादा का मार्जिन था। और अब अगर संगीत सोम हमारे साथ था तो मार्जिन घट कर 45 वोट क्यों रह गया। मार्जिन तो बढ़ना चाहिए था। अतुल तो पार्टी का है ही, और ये और मिल गई थी भाजपा की हमें, तो मार्जिन तो बढ़ता, और वहाँ तो मार्जिन घटा। भाई हम पे तो, हम तो वहाँ चुनाव जीते जहाँ एक तो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित उम्मीदवार का घर था चरथावल में, और दूसरा जहाँ हमारी बिरादरी जाती थी वहाँ जीते। मलिक साहब, जो संगीत सोम ने पीसी की है, उसके अंदर जो पत्र बांटे गए हैं, लेटर बांटे गए हैं मीडिया कर्मियों को, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उन्हीं में ही ये आरोप लगाया गया है संजीव बालियान के ऊपर, जो अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने का, ऑस्ट्रेलिया में ज़मीन का। इस चीज़ को आप क्या कितना सही मानोगे? क्योंकि संगीत सोम जी के यहाँ पर मेरे ख्याल से जितनी उनकी सुरक्षा है कि किसी की अनुमति के बगैर कोई लेटर इस तरीके से अंदर नहीं जा पाएंगे। देखिए मुझे जानकारी नहीं भाई पत्र क्या है, हाँ, हाँ। और ना मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप लगाता। रही पत्र की, अगर पत्र कोई है तो उसकी जांच करा दो सीबीआई से। मैं एक बार चेयरमैन था इंश्योरेंस कमेटी का, ऐसा ही प्रकरण आता है। एक सीएमओ अलीगढ़ के खिलाफ डॉक्टर बंगाली सिंह ने एमएलए रहते हुए शिकायत की थी, और फिर वो मेंबर पार्लियामेंट हो गए थे। एमपी रहते हुए शिकायत कोई लिख दिया था, पत्र मेरे द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है। तो हमने कहा था उसमें, मेरी एज चेयरमैन मैंने कहा था, यद्यपि माननीय सांसद द्वारा पत्र को हस्ताक्षरित किया जाना से इनकार किया गया है, तथापि जनहित का मामला है, आरोप अत्यधिक गंभीर है, अतः इसकी सीबीआई से जांच, सीआईडी से जांच कराई जाए, और पत्र किसका है इसकी विजिलेंस से जांच कराई जाए। मलिक साहब, इस मामले को लेकर के संगीत सोम ने जो पत्र बटे उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसे लेकर के
उन्होंने कहा है कि ये मेरे लेटर पैड का दुरुपयोग किया गया है, मेरे द्वारा ये पत्र नहीं बांटे गए हैं। उन्होंने शिकायत भी इस बारे जो है थाने में दी है। दूसरा, जिस आदमी का नाम उसमें लिया गया था कि ऑस्ट्रेलिया में संजीव बालियान को उन्होंने ज़मीन खरीदवाई है, उसने भी मानहानि का नोटिस जो है उस संगीत सोम को दिया है। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं, मैं तो नहीं कहूँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो उनसा पत्र है उसे की सीबीआई से जांच कराने की संस्तुति संगीत सोम भी करता है और भाई ये भी करते हैं, संजीव बालियान जी भी। दोनों उन आरोपों की जांच करवाने की संस्तुति करते हैं और दोनों की जांच करवा ले, दोनों भाजपा के इनकी चले, हमारे तो दोनों ही खिलाफ है। पर मैं व्यक्तिगत आरोप किसी पर लगाता, वो पत्र की जांच हो जा, दूध का दूध पानी का पानी हो जा। गलत क्या है? राजनीतिक लहजे से आप किस नज़रिए से इसे देख रहे हैं, क्योंकि दोनों एक ही पार्टी से हैं, तो क्या प्रभाव राजनीतिक गलियारे में इस चीज़ को देखते हुए? देखिए, मुझे पूरी जानकारी नहीं, मैं जानता हूँ कि हम लोग को राजनीति में आपस में लिहाज शर्म बना के रखनी चाहिए, लड़ना भिड़ना नहीं चाहिए। और क्योंकि भाई दोनों बड़े नेता, मैं तो नहीं को आपस में लड़े ना, पर मेरी कौन सलाह मान रहा? मेरा तो ये मानना भाई, पत्र को एक करोड़ा हो रहा है, इसकी सीबीआई जांच करवा दो, जो सच है सच हो जाएगा, झूठ है झूठ हो जाएगा भाई। तो ये थे मुजफ्फरनगर से सांसद हरिंदर मलिक जी, जिनका स्पष्ट रूप से संजीव बालियान और संगीत सोम के मामले में कहना है कि जो पत्र में बांटे गए थे संगीत सोम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिससे कि इस मामले का दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मुजफ्फरनगर से यूपी तक के लिए संदीप सैनी।